कुत्ता बना इमराज, धर्म को मिला स्वर्ग, ज्ञानवर्धक 5 बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आप जानेंगे कि एक कुत्ता इमराज कैसे बन गया और धर्मराज को स्वर्ग मिला, पर इनके अनुज भाई जैसे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव व पत्नी द्रौपदी को स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। तो आइए मित्रों, जानेंगे इस प्रसंग के माध्यम से। मित्रों, ये वीडियो बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अब सीधे इस ज्ञानवर्धक आख्यान की ओर गौर करते हैं। प्रिय दर्शकों, बात उस समय की है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम के लिए चले गए, द्वापर के अंत में और कलयुग के आरंभ में। जब भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को चले जाते हैं, इधर धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण गोलोक चले गए। तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि अब हमें भी यहां से चल देना चाहिए। दोस्तों, सबने राजसी वस्त्र उतारकर बलकल वस्त्र पहनकर भारत की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी नीचे दृष्टि किए परिक्रमा करते हुए हरिद्वार पहुंच गए। जब हरिद्वार में ये लोग पहुंचे हैं तो 4 सींग, 7 हाथ और 3 पैर वाले एक देवता ने आकर के इनका रास्ता रोक दिया। जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, मेरी रास्ता को क्यों रोक रहे हैं, तब उसने उत्तर दिया कि करज मारकर जाने वाले को रास्ता नहीं मिलता। युधिष्ठिर कहने लगे, भाई क्या करज है तेरा? उसने कहा कि मेरा गांडीव मुझे दे दो। दोस्तों, तब उसको गांडीव दे दिया। 5 पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण के लिए हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने चारों ओर बर्फ ही बर्फ देखी कि एकदम धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आई। भीम बोले कि कौन गिरा? देखा तो द्रौपदी गिर पड़ी थी। युधिष्ठिर बोले, गिरने वाले को गिरने दो, पीछे मत देखो, किसी और से किसी की प्रतीक्षा मत करो। यदि इस धर्म मार्ग में कोई तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं। भीम ने पूछा, द्रौपदी गिरी क्यों? दोस्तों, तब उन्होंने बताया कि द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का एक ही साथ परिग्रहण हुआ था और उसे कन्या होने की शक्ति प्राप्त थी। वह जब चाहे उन पांडव पतियों के लिए कन्या हो जाती थी। उसने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने वरदान मांगने को कहा। तब उसने 5 बार पतिम देही कहा तो शिवजी ने उसे 5 पतियों की प्राप्ति का वरदान दे दिया। द्रौपदी मूर्छा खाकर गिर पड़ी। फिर शंकर जी बोले, अच्छा, मैं तुझे ऐसी शक्ति देता हूं कि तू जब चाहे कन्या बन सकती है। मित्रों, इसी तरह एक बार युधिष्ठिर उसके पास थे तो भीम ने देखा कि वे द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। भीम ने कहा, अरे ये धर्मराज तो नपुंसक है, स्त्री के पैर दबा रहा है। उसने भगवान कृष्ण को जाकर के बताया। तब कृष्ण कहने लगे, तुम भी तो ऐसा ही करते हो। भीम बोले, नहीं महाराज। तब श्री कृष्ण जी उन्हें रात्रि में घोर जंगल में ले गए और उनको एक पीपल के पेड़ पर बैठा कर बोले, भीम, यहां से सब देखते रहना, डरना नहीं। वहां शमशान में रात्रि में बड़ी विशाल सभा लगी, जो भीम रात्रि में देख रहे थे। सब देवता आए, सब अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। केवल एक सिंहासन खाली था। भीम ने देखा कि द्रौपदी सभा में आई तो सब खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगी द्रौपदी की। महाभारत का युद्ध चल रहा था। उसने बताया कि इस युद्ध में कोई जीवित नहीं बचेगा। दोस्तों, यह दृश्य देख करके, ये सुनकर के भीम की घिग्गी बंध गई। बोले, मेरा तो हृदय बैठा जा रहा है। नीचे आकर बोले, मैं तो ऐसा नहीं समझता था। श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता न कर, मैं युद्ध में बचने का उपाय बताऊंगा। उन्होंने कहा कि इससे वरदान मांग लो कि हम 5 भाई युद्ध में जीवित बच जाएं। ऐसा ही हुआ दोस्तों। इधर भगवान कृष्ण जी ने भी अपने लिए ऐसा ही वरदान मांगा था। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह तो महाकाली, कालिका शक्ति थी, जो सारे महाभारत के युद्ध में खप्पर लिए घूमती रहती थी।
परंतु फिर भी वह स्वर्ग जाते समय बीच में ही क्यों गिर पड़ी। बताया कि वह अपने पांचों पतियों में समान भाव से अनुरक्त न होकर अर्जुन से अधिक अनुरक्त थी। इसी पाप के कारण उसका पतन हो गया। दोस्तों, अब दूसरी बार गिरने की आवाज फिर हुई तो इस बार सहदेव थे। दोस्तों, ये सहदेव क्यों गिरे? तब बताया उसे अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान था। वह अपने से किसी को भी बुद्धिमान नहीं समझता था, इसी कारण से सहदेव गिर गया। दोस्तों, युधिष्ठिर सब पर बराबर निगाह रखकर सबकी कमी को जानते थे। इसके बाद में क्या होता है कि नकुल धड़ाम से गिर जाते हैं और उनके गिरने की आवाज आती है। तब पूछते हैं ये क्यों गिरी? तब बताया कि इन्हें अपने रूप का बड़ा घमंड था। वे कहते थे कि मुझे विधाता ने ऐसा रूप दिया है कि मुझे इसमें कोई नहीं हरा सकता। इसी घमंड के कारण वे गिर पड़े। दोस्तों, इसके बाद अर्जुन गिर जाते हैं। अब अर्जुन के बारे में जानना चाहा और पूछा कि वे क्यों गिरे? तब बताया कि वो कहा करते थे कि वे अकेला सारे संसार को एक दिन में ही जीत सकता है, परंतु महाभारत के युद्ध को जीतने में उसने 18 दिन लगा दिए। उस सत्यवादी अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करी, मिथ्या भाषण एवं दर्पोक्ति की और गांडीव का भी अपमान हुआ। उसके बाद में क्या होता है कि भीम गिर जाते हैं। उसके बारे में बताया कि भीम जो थे वो खाते बहुत थे, कभी व्रत उपवास नहीं रखते थे। देवता एक बार भोजन करते हैं, मनुष्य 2 बार, दैत्य 3 बार, जबकि 4 या इससे भी अधिक बार तो कुत्ता खाता है। भीम बड़ा पेटू थे, भोजन भट्ट थे और उन्हें अपने बल का शक्ति का बहुत बड़ा घमंड था। अतः वह भी स्वर्गारोहण नहीं कर सके, स्वर्ग में नहीं जा सके और बीच रास्ते में ही गिर गए। दोस्तों, अब क्या होता है? अब अंत में धर्मराज और कुत्ता बाकी रह जाते हैं। सब साथ छोड़ गए। इसी प्रकार अंतकाल में सब साथ छोड़ जाएंगे, केवल धर्म ही साथ जाएगा। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर भारत सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे अपने कुत्ते के साथ कि उन्हें लेने स्वर्ग का विमान आया। कहा, चलिए महाराज, ये विमान हाजिर है, आप स्वर्ग में चलिए। धर्मराज ने कहा कि पहले इस कुत्ते को विमान पर चढ़ाओ, तब हम चलेंगे। दोस्तों, युधिष्ठिर की बात को सुनकर के देवताओं ने उत्तर दिया कि ये नहीं हो सकता है, आप विराजे विमान पर और स्वर्ग के लिए चलें। तो धर्मराज ने उस कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से स्पष्ट मना कर दिया। कहा कि मैं कुत्ते के बिना स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, जिसने अंत तक उनका मार्ग में साथ दिया है, जबकि उनके भाई एवं पत्नी सब साथ छोड़ गए। कहते हैं यदि धर्म में कुत्ता भी साथ दे तो उसका भी परित्याग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, धर्मराज के मना करने पर तथा उनके द्वारा अपने पुण्य फल का आधा भाग प्रदान करते ही वह कुत्ता जो था झट यमराज बन गया। यानी दोस्तों, जब धर्मराज ने मना कर दिया तब युधिष्ठिर ने अपने पुण्य का आधा फल कुत्ते को दिया और जैसे ही आधा फल देते हैं तो कुत्ता जो था वो यमराज बन जाता है और धर्मराज स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रसंग से मुझे एक शिक्षा मिलती है, जो मैंने इस प्रसंग में कहा था कि वो 5 बातें कौन सी हैं। आइए हम वो 5 बातें आपको बताते हैं। पहली बात तो यह है कि जो मैंने आपसे कहा है कि यदि धर्म में कुत्ता भी साथ दे तो उसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है भेदभाव, यानी किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अपने घर परिवार में, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, या तुम्हें कोई अधिक चाहता है, तुम्हारी वक्त में कोई मदद करता है, तो कभी भी अपने मित्र साथियों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो इंसान तुम्हारे साथ जी जान से लगा हुआ है, तुम्हारी हर तरीका से मदद कर रहा है, तुम्हारी सहायता कर रहा है और तुम भी उससे भेदभाव करोगे तो ये तुम्हारा पाप कमा रहे हो, ये अन्याय कर रहे हो। इसलिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात है मिथ्या भाषण, यानी इंसान के लिए कभी जीवन में मिथ्या भाषण नहीं देना चाहिए। अगर जिस काम को तुम ना कर सको तो उसके लिए कहना भी नहीं चाहिए। कहना उसी को चाहिए जिस कार्य को तुम कर सको। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो कहते तो अधिक हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, तो मिथ्या भाषण देते रहते हैं और वो मिथ्या भाषण ही उनका अपमान का कारण बन जाता है। समाज की नजरों से वो लोग गिर जाते हैं। तो मिथ्या भाषण तो देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी चौड़ी बातें हाँकते रहते हैं, लेकिन वो होते कुछ नहीं है, ना कुछ कर पाते हैं। बादलों के जैसे गरजते रहते हैं
लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक दिन समाज उनको अपमान की दृष्टि से देखने लगता है, नीची नजर की दृष्टि से देखने लगता है, और वो समाज की नजर से एक दिन गिर ही जाते हैं। तो इसलिए मिथ्या भाषण इंसान के लिए नहीं देना चाहिए। जिस काम को अगर ना कर सको तो भाषण भी देना अच्छी बात नहीं है। अगर कर सको तभी उस कार्य के लिए कहना चाहिए। और चौथी बात है मित्रों, अहंकार से पतन होता है। यानी अहंकार जो होता है ये इंसान के पतन का कारण होता है। जिस आदमी के अंदर अगर अहंकार है, घमंडी है, किसी के पास ताकत है तो उसे ताकत का अभिमान है, किसी के पास धन है तो उसे अपने धन का घमंड है, धन का अभिमान है, धन के अहंकार में मारा मारा फिर रहा है। और किसी के पास रूप है तो उसे अपने रूप का अहंकार हो गया। तो मित्रों, भगवान ने अगर रूप, धन या ताकत जो दी है, अगर इन चीजों को प्राप्त करने के बाद में जिसको अहंकार होता है तो समझ लो उसके विनाश का कारण हो जाता है। क्योंकि सारा सुख मिलने के बाद में अगर आपको अहंकार हुआ तो आप विनाश की सीढ़ी पर चालू हो गए, आपका पतन निश्चित है। तो दोस्तों, अहंकार नहीं करना चाहिए। और पांचवी बात यह है, अनमोल है, कि धर्म मार्ग पर दृढ़ रखने से, चलने से हमेशा विजय होती है। यानी जो लोग धर्म पर चलते हैं, कितने भी संकट आए, कितने भी दुख आए, कितने भी जीवन में बाधाएं आए, लेकिन जो दुखों और संकटों का सामना करते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते आगे के लिए धर्म के रास्ते पर चलते जाते हैं और हार नहीं मानते हैं, लेकिन धर्म का साथ देते हैं, धर्म पर चलते हैं, हजारों मुसीबतें उठा लेते हैं, लेकिन कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते हैं, तो अंत में विजय उनकी ही होती है दोस्तों, और उनका ही कल्याण होता है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित होती है। तो दोस्तों, यही 5 बातें थी जो हमने इस प्रसंग के माध्यम से आपको बताई हैं। ये 5 बातें हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनती है। अगर मित्रों ये प्रसंग, ये महत्वपूर्ण 5 बातें आपको अच्छी लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए शेयर कर देना। अब क्षमा चाहते हैं, अगली वीडियो का इंतजार करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।